Hello children, I hope you are fine dear. Good morning. आज क्या लर्न करेंगे? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वी विल लर्न एंड दैट इज कॉल्ड, जो टेंस का भी मेन पॉइंट है, नरेशन का भी मेन पॉइंट है, एक्टिव पैसिव का भी मेन पॉइंट है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब. दैट इज कॉल्ड वर्ब. नाउ व्हाट इज कॉल्ड वर्ब? एक सेंटेंस ले लीजिए आप, ठीक है? ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में ये डिफरेंट वर्ड्स है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन गोज टू दिल्ली. तो यहां पे हाउ मेनी वर्ड्स? 1 2 3 4. हाँ, 1 2 3 4. ये मोहन नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और फिर दिल्ली अगेन नाउन है. तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड दैट इज दिस वर्ड डज द एक्शंस. जाना, मोहन जाता है कहां? दिल्ली. तो जाने वाला काम, मोहन का जाने वाला काम करता है यहां पे कौन है? डज. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ स्टोरी. मेरा स्टोरी लिखने वाला, मेरा आई राइट ए स्टोरी. तो ये लिखने वाला काम कौन कर रहा है यहां पे? ये वर्ब हो गया. तो वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. सो डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड इज नोन एज वर्ब. नाउ वर्ब का भी टाइप है. वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस है. हाँ, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस इन द वर्ब. ओके, हाँ, एंड बेसिक ब्रांचेस फॉर वर्ब इज ऑफ टू टाइप. Two type, that is called helping verb and then helping verb and then main verb. For example, I am writing a letter. तो यहाँ पे helping verb am है, right? यहाँ पे main verb है. Okay, a letter object है. आइए, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, दिस हेल्पिंग वर्ब इज अगेन ऑफ टू टाइप. दिस हेल्पिंग वर्ब इज अगेन ऑफ टू टाइप. वन इज प्राइमरी ऑक्सिलियरी, एंड देन सेकंड वन इज दैट मॉडल ऑक्सिलियरी. मॉडल ऑक्सिलियरी. ओके, सो helping verb, that is a helping verb. It helps the sentence, it helps the main verb to make sentence. It helps main verb to make sentence. For example, ये primary auxiliary और you can say that basic helping verb कितना है? Primary auxiliary verb, basic helping verb कितना है? एक है am, is, are, was, were. W E R were. यहाँ पे has, have और had, ओके, do, does और है did. तो अब यहां से डिवाइड कर दिया. हाँ, इसमें भी डिवाइड कर दिया. ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये पास्ट टेंस में यूज होता है, राइट? तो ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब का हाँ क्लासिफिकेशंस. सो ओनली दीज वर्ड्स. देखो, वर्ब में बहुत वर्ड है, देयर आर मल्टीपल काउंटलेस वर्ब. बट इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो फिर एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हो गया मेन वर्ब. मेन वर्ब बहुत है, लेकिन कोई चीज याद करने के लिए एक ट्रिक ले लो. हाँ, मेंटली हमारा जो है लोड घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सबसे कम पार्ट होता है उसको पहले जान लो. तो वर्ब का सबसे कम पार्ट है, हाँ, वो है हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब का नंबर कितना है? कितना हेल्पिंग हम लोग लर्न करेंगे? ओनली एम, इज, आर, ए. बस इतना सीख लेंगे तो फिर हाँ, टू हिस्से का, दैट इज टू पार्ट का वन पार्ट यू हैव कंप्लीटेड. बाकी आ जाओ फिर मेन वर्ब में देखा जाएगा जितना है वो बाद में लर्न करेंगे. तो ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन मेकिंग सेंटेंस? देयर आर थ्री फंक्शंस टू मेक negative sentence, to make interrogative sentence, and to make emphatic sentence. आपको एक चीज बता दे,
कोई भी बंदा आ जाए नेगेटिव सेंटेंस करके दिखा दे विदाउट द हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल नहीं है। कोई भी बंदा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दे विदाउट हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल नहीं है। नो वन कैन मेक इवन एम्फैटिक सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लो आप। आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच मैथ्स। ओके, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। डू आई टीच मैथ्स, क्या मैं मैथ्स पढ़ाता हूं? तो यहां पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, विदाउट डू आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करके दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस बना करके दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ मेकिंग, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आ जाइए फिर, एम्फैटिक सेंटेंस किससे कहते हैं? कभी आपने सुना होगा, जनरली हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं लोग। आपको ट्रिक बता देते हैं। राहुल सेब खाता है, और फिर दूसरा एक सेंटेंस बता देते हैं, राहुल सेब खाता तो है। यहाँ पे खाता तो है, ये जो वर्ड यूज करने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया जाता है। वो कैसे? राहुल ईट्स एन एप्पल। ओके, इसका मीनिंग सिंपल है, राहुल सेब खाता है। बट राहुल अगर ऐसे लिख देंगे, राहुल डज ईट एन एप्पल, तो इस सेंटेंस में क्या हो गया? राहुल एक सेब खाता तो है, तो यहाँ पे एम्फैटिक बन गया यहाँ पे, ठीक है। हेल्प हिम, फॉर एग्जाम्पल हेल्प राधा। मान लो किसी ने बता दिया आपको हेल्प राधा, अगर आपको मदद करो, ठीक है। बट इफ आई से डू हेल्प राधा, तो यहां पे क्या हो गया? निश्चित रूप से किसको मदद करो? राधा को मदद करो। इसका एक ये सेंटेंस का और एक एक्सप्रेशन भी है, वो क्या है? आपको बताया मैंने सेंटेंस कैसे, राधा को मदद करो। तो जब हम यूज करते हैं डू हेल्प राधा, तो यानी कि आपको हम ऑनर देके बोल रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम टेलिंग यू, बट विथ एन ऑनर। डू कम टुमारो, इफ डू कम टुमारो। तो इस सेंटेंस में आपको हम बुला रहे हैं। और एक सेंटेंस ले लो, कम टुमारो। तो कम टुमारो में आपको हम कोई ऑनर देके नहीं कह रहे हैं, आ जाओ आप, कल आप आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, ठीक है। लेकिन हम जब यूज करते हैं डू कम टुमारो, कल निश्चित रूप से आप आना, आप जरूर आओगे। मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको बुला तो रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है, फोर्स यूज करके। कैसे? ऑनर देते हुए फोर्स यूज कर, कल आप जरूर आओगे। तो जरूर आओगे ये वर्ड जो है, जरूर कल आप जरूर आना, ये जो वर्ड यूज करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। मस्त वर्ड है जो हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, किसी को ऑनर देते हुए कहना, बुलाना। तो फिर डू कम टुमारो, कल आप जरूर आइएगा। यू कांट से दिस वर्ड दैट यू मस्ट कम। तो मस्ट कम में क्या हो जाएगा पता है आपको? मस्ट कम में हो जाएगा कमांड हो जाएगा। आप किसी को ऑर्डर देके बोल रहे हो, बट नहीं, यहां पे जो वर्ड है दैट इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। किसी को ऑनर देते हुए, किसी को ऑनर भी दे रहे हो और थोड़ा सा उनसे जोर भी करके, फोर्स करके, यू कैन से दैट यू प्रेशर देके भी कह रहे हो, कल आप जरूर आना, मुस्कुराते हुए। तो ये जो वर्ड है इसकी वैल्यू इतनी है। तो दिस वे वी कैन यूज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। अभी और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आई डू नॉट गो टू मार्केट, यहां पे डू यूज हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। Next part we will learn that is called models. What is the definition of models? Model is also the secondary auxiliary verbs or second auxiliary verbs. So model का definition ये है, models that express, that is, or model express the mood, of the, 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 the,
स्पीकर। यानी कि सेंटेंस में जो स्पीकर होता है, सेंटेंस में जो आपका दैट मींस सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का मूड क्या है, टेम्परामेंट क्या है, वो चीज एक्सप्रेस जिस वर्ड से होता है उसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। ओके, तो मॉडल कितना है? मॉडल सेंटेंस में जैसे कि मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, उसको हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, फिर मे, फिर शैल, विल, ओके, कुड, शुड, would, okay, then might, ought to, O-U-G-H-to, ought to, then must, okay, then dare to, need to, then used to. So these words are called models. अब इतना वर्ड हम लोग जान जाएंगे ना तो मॉडल का काम खत्म। इतने वर्ड, तो ये कैन कहां यूज होता है, कैन का यूज कहां है, ये वर्ड्स आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक वर्ड जैसे कि कैन यूज करके, ठीक है, कैन और मे। चलिए पहले वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटी, okay, may is used for showing wish, okay, can is used for proud permissions, or may is used for polite permissions, okay, then can is used for probability of happenings, probability of happenings, okay, and then this one is used for possibility of happening। मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना? हम जहां पे कैन यूज करते हैं तो कैन से हम ये यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया आप, बहुत बेहतरीन इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है? I can construct building, मैं बिल्डिंग बना सकता हूं। ये जो सकना एबिलिटी शो कर रहा है कैन। ओके, आई कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, तो ये जो इसका हिंदी में क्या है, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। कर सकना जो है वर्ड यूज कर रहे हैं वो है हाँ, एंड नाउ आई मे हेल्प पुअर, तो यहां पे क्या है, मैं चाहता हूं, यहां पे विश एक्सप्रेस करता है। देखो ये वर्ड विश यूज होता है, मैं के द्वारा क्या होता है, विश। हाँ, आई मे हेल्प पुअर, मैं पुअर लोगों को मदद करना चाहता हूं। ठीक है, तो मे से क्या होता है, विश यूज होता है। ओके, कैन से एबिलिटी यूज होता है, एबिलिटी यूज हो रहा है। अब एबिलिटी से जितना वर्ड है, आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, आई कैन रन, आई कैन गो, she can dance, we can play, we can operate machine, तो can ability। Now I may help poor, God may help you, you wish, you may live long, तो यहां पे क्या हो गया, may विश एक्सप्रेस किया गया है। आप हजारों साल जियो, आप लॉन्ग ईयर्स जियो, तो ये जो मे यूज हुआ है, मे से क्या हो रहा है, विश। ओके, सो दिस इज द वे दैट वी यूज एबिलिटी एज वेल एज विश। नाउ नेक्स्ट वर्ड आई कैन टेल दैट इज व्हाट इज दैट, प्राउड परमिशंस, राइट। तो प्राउड परमिशंस कहां यूज होता है, जैसे आप क्लास में हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एंड नाउ कोई स्टूडेंट्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, may I go outside, may I go out, or may I go out। Now can I come inside,
तो यहां पे देखो दोनों वर्ड में डिफरेंस है। दोनों वर्ड में कैसे डिफरेंस है? दोनों वर्ड में डिफरेंस इसी तरह है कि व्हेन वी आर यूजिंग मे आई गो आउट, सो व्हेन आई एम यूजिंग मे आई गो आउट, तो देन मे आई गो आउट में क्या है? एक पोलाइट परमिशन है। बट व्हेन आई एम यूजिंग दिस कैन, इस कैन में क्या है? थोड़ी सी प्राउडिटी है। कैन में क्या है? प्राउडिटी है। अनदर एग्जांपल यू मे टेक, अनदर एग्जांपल यू मे टेक, और क्या है? आई मे आई हेल्प द पुअर, बट यहां पे मे आई हेल्प द पुअर, यहां पे आपकी पोलाइटनेस हो रहा है। बट यहां पे और एक वर्ड है जैसे कि कैन आई हेल्प देम, तो यहां पे आपकी थोड़ी सी एबिलिटी भी कह सकते हैं और प्राउडिटी भी कह सकते हैं आप। तो दोनों यूज के लिए होता है। एंड अब थर्ड यूज दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड देन पॉसिबिलिटी। So what is called probability and what is called possibility we will learn today, right? ये आपका जो है polite way of permissions and then can say proud way of permission होता है। Now there comes what is called it may rain, it may rain today, or it can rain now। ये दोनों में फर्क क्या है आप सोचिए जरा। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है, यहां पे पॉसिबिलिटी है, बट यहां पे प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में फर्क क्या है? पॉसिबिलिटी में होता है कि 50% चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी दैट चांस ऑफ हैपनिंग इज मोर, मैक्सिमम, बिकॉज इट कैन रेन नाउ। आप उस सिचुएशन में ये बात कह सकते हो जैसे कि यू आर वाचिंग दैट क्लाउड्स, पैचेस ऑफ क्लाउड्स आर फ्लोटिंग एंड नाउ इट इज नाउ ग्रीव डार्कर, इट हैज ऑलरेडी ग्रोन डार्कर, ऑलरेडी पूरी चारों तरफ से अंधेरा छा गया है, बादल चारों तरफ से छाया हुआ है। नाउ यू कैन से इट कैन रेन नाउ। तो कैन से आप क्या यूज करते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, और मे से यूज करते हो पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम टुडे, ठीक है, ही मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। बट आपको शायद किसी ने कह दिया कि दिल्ली से जो है आपका ब्रदर जो है आने वाला है, और वो ये भी कह दिया है कि ही विल कम बाय वंदे भारत। सो वंदे भारत का टाइमिंग देख लो आप 2 बजे है, ठीक है, तो नाउ यू कैन इजीली से दैट ही कैन कम विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि वंदे भारत का टाइम हो गया है, अब वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। So this way we are using what? Can और may यूज हो गया। आ जाओ आप यूज करोगे फिर आप जो है shall और will। shall और will हम लोग कहाँ यूज करते हैं? आपको मालूम है जो हेल्पिंग वर्ब दैट मींस हेल्पिंग वर्ब यूज होता है फॉर फ्यूचर टेंस, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है फॉर फ्यूचर टेंस, और दिस इज आल्सो एज ए मॉडल्स। ओके, तो कैसे यूज होता है? आई जो सब्जेक्ट है, आई के बाद जनरली शैल यूज होता है। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद जितना का सब्जेक्ट है लाइक यू, लाइक शी और ही और राधा, तो इसके बाद बेटा विल यूज होता है। ओके, इसके बाद विल यूज होता है। वी, दे, इसके बाद भी क्या यूज होता है? विल यूज होता है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है रूल है, लेकिन जब इसको मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो फिर इसका जो है रूल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? इसको जो है इसका रूल बदल जाएगा, शैल यूज हो जाएगा, और यहां पे विल यूज हो जाएगा। आई विल, तो इसीलिए सम ग्रामरियन सेज दैट will or shall can be used in any subject, used after any subject, there is no mistake। मिस्टेक तो नहीं है, ये करेक्ट है, बट इसका रूल और फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला? अभी आपने आगे यूज किए थे shall, आई के बाद shall यूज होता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला आई शैल राइट ए लेटर, मान लीजिए आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर खत लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट जैसे हम अगर आई के पास विल लगा दिए तो फिर यहां पे आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि मैं श्योर सर्टेनली निश्चित रूप से मैं खत लिखूंगा।
ठीक है। अगर आप लिख देते, हम बोल देते हैं आपको कि आई शैल कम, तो मैं आऊंगा। अगर यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है, बट अगर मैं कह देता हूं आई विल कम, और अगर कोई कह देता है हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई विल कम अगर कह दिया मैंने तो प्रॉमिस हो गया। आई विल कम टू मीट यू, स्माइलिंग फेस के साथ आपने कह दिया किसी को आई विल कम, मीन्स मैंने प्रॉमिस कर दिया यहाँ पे। तो ये तो देखो शैल और विल में डिफरेंस क्या है, इतनी डिफरेंस है कि शैल में यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं होता है, बट आई के बाद अगर विल लगा देते हो तो आप निश्चित रूप से सर्टेनली बोल देते हो, कंफर्म कह देते हो, प्रॉमिस करते हो, प्लेस दे देते हो। वही रूल वाइस वर्सा है। यू के बाद विल आता है, दैट मींस यहाँ पे कोई यू के बाद शी के बाद विल आता है, यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर यू शैल यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू विल कंप्लीट, यू विल कंप्लीट यू विल कंप्लीट द वर्क, आप ये वर्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। बट अगर ये वर्ड यूज कर देते यू शैल कंप्लीट द वर्क, तो यू शैल कंप्लीट द वर्क, यहां पे यू शैल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, और टुमारो कर दो, और यहां पे क्या हो जाएगा टुमारो। तो दोनों सेंटेंस में फर्क है, क्या है देखो, यू के बाद विल लगाते हैं आप तो सिंपल एक्शन समझाते हैं आप, सिंपल एक्शन मीन्स कल तक आप ये काम कंप्लीट कर दो, ठीक है। बट यू शैल में आप उनसे प्रॉमिस ले रहे हो, कि आप प्रॉमिस दे रहे हो किसी की, या कंफर्मेशन की बात कर रहे हो, या सर्टेनिटी की बात कर रहे हो। दैट मींस कोई भी राइटर अगर लिखता है ये सेंटेंस, या कोई स्पीकर अगर ये सेंटेंस बोलता है, तो दैट मींस यहाँ पे कंफर्मेशन है कि कल तक ये काम कंप्लीट हो ही जाएगा। So this is the use of what? तो यहां पे मैंने यूज किया है कि दैट मींस यू शैल, दिस इज द यूज ऑफ इट एक्सप्रेस द मूड। स्पीकर का क्या है, स्पीकर का टेम्परामेंट है, स्पीकर का यहाँ पे मूड है कि वो कहना क्या चाहता है। अगर विल लगाए, यू के बाद विल लगाए, तो फिर सिंपल पॉसिबिलिटी है। बट यहां पे जैसे कि यू शैल लगा दिया आपने, तो फिर क्या हो गया, कंफर्मेशन। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग व्हाट, मॉडल्स। Then shall or will is used. Now another use of this word could, should, would. ये जो word है could, should, would past form है can का, should shall का past form है, will का past form would है। तो ये आसान है, डेफिनेशन ये प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है। प्रेजेंट सेंटेंस को जब भी आप जो है डेफिनेशन पास्ट एक्टिविटी में शामिल करोगे तो फिर could, should हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा और एक जगह पे इसकी बेहतरीन यूज होता है, और वो क्या है आपको बताते हैं। जब कभी नीति की बात करते हैं, शुड, वुड और कुड, COULD, कुड की बात करते हो, तो फिर यहां पे बेहतरीन एक सेंटेंस यूज होता है, शुड। सपोज आप किसी से परमिशन लेके कुछ कर रहे हो, ठीक है। सपोज आपके बॉस है, प्रिंसिपल है, और यू आर टीचर देयर, और सपोज दैट यू आर स्टूडेंट्स एंड यू आर आस्किंग परमिशन। अभी मे और कैन का यूज करा है ना, बट यहां पे शुड यूज करते हो। शुड आई हेल्प यू नाउ, should I help you now? Would I talk here? Would I talk here? Could I talk here? Could I talk here? So difference क्या है? Should I help you now? Could I talk here? फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? देखो, ऐसे ही इंसान जेन्युइनियस पर्सन या जेंटलमैन या फिर रफ वर्डिंग्स वाला है, ऐसे नहीं पता चलता है। पता चलता है उनकी लिप्स में जो वर्ड यूज होता है वो कैसा है। मदद तो कोई भी करना चाहता है, तो ये मदद करने का जो अंदाज है, क्या वो प्राउडिटी के साथ है, घमंड के साथ है,
या फिर पोलाइटनेस के साथ है। जैसे किसी को आप मदद तो करो लेकिन किसी को इज्जत देते हो। कैसे? आपके बॉस, आपके टीचर हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो देख रहे हो कि ही और शी इज इन ट्रबल और वो लोग खुददार हैं, तो उस सिचुएशन में आप ये वर्ड अगर यूज करते हो, क्या शुड आई हेल्प यू नाउ, कि इस वक्त और अब आपको हेल्प करना मेरा सही रहेगा। इसका मीनिंग ये है, क्या मेरा हेल्प करना उचित है? आप उन्हीं से परमिशन लेके आप हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक परमिशन के साथ परमिशन ले लो आप उनसे, तो शायद वो बंदा तो बहुत खुश हो जाएगा। कि सपोज वो आपका हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में सपोज आपका वर्क कंप्लीट हो गया, एज ए स्टूडेंट आपका वर्क कंप्लीट हो गया, एज ए टीचर हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। नाउ मैं प्रिंसिपल से क्या करना चाहता हूं, अब कोई वर्क नहीं है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे मे आई गो अवे, कैन आई गो नाउ। ये क्या होगा? एक सिंपल पोलाइटनेस होगा। कैन आई बोलेंगे तो प्राउडिटी हो जाएगा। लेकिन अगर शुड आई गो नाउ मुस्कुराते हैं तो क्या होगा? इट विल शो योर हम्बलनेस, इट विल शो योर हम्बलनेस, राइट। और कोई बात पोलाइटनेस शो करने का भी एक अंदाज है। कोई बात आप किसी को रिस्पेक्ट देते हुए बात कहना शुरू करते हो, तो वहां पे आप वुड यूज करो। वुड, ये वर्ड वुड। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑनरेबल पर्सन रोहित श्रीवास्तव हियर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द पर्सन ऑफ ऑनर, द मैन ऑफ डिग्निटी सुरेश रैना टू कम ओवर हियर एंड एक्सप्रेस फ्यू वर्ड्स फॉर अस। तो ये जो एंकरिंग में यूज होता है वर्ड्स, दैट इज वर्ड वुड। तो ये वुड वर्ड इज यूज्ड फॉर गिविंग समवन ऑनर। तो दैट मींस दिस इज द यूज ऑफ यूजिंग मॉडल्स। ये पास्ट सिंपल सेंटेंस में तो यूज होता है, आई वुड लाइक टू गो देयर, राइट। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू गो, दैट मींस किसी को सम्मान देते हुए, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस मैसेज। हाँ, तो ये सारे यूज है। आई होप इट इज नाउ क्लियर। वेरी गुड। Next example I can give you, and that is must, and then should, must, should, and one more word, ought to. Very good. Must, should, and then ought to. ये तीनों वर्ड कहाँ यूज होता है? Must word is used for any compulsory activity, or that is full of duty. जहां पे कंपल्सरी एक्टिविटी है वहां पे, ड्यूटी जहां पे है वहां पे, और शुड जहां पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑट जहां पे मोरल ऑब्लिगेशंस है, मोरल ड्यूटी है। ओके, तो मोरल ड्यूटी जहां पे होगा वहां पे ऑट टू यूज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे है वहां पे आप शुड यूज करें, जहां पे ड्यूटी कंपल्सरी एक्टिविटी है वहां पे आप मस्ट यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, you must protect your country, मीन्स कंट्री को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, ये आपका ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है। ओके, नाउ अगेन, स्टूडेंट शुड complete their task on time. The students should complete their task on time. You have begun a responsibility here. Okay? And now ought to. Rich people ought to, ought to help the needy, जरूरतमंद लोगों को, रिच पर्सन की जरूरत है मदद करना।
तो ये जो सेंटेंस है दैट इज ought to मींस आप करोगे या नहीं करोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट करोगे तो फिर आपकी जेंसिलिटी बढ़ेगा, आपकी गुडनेस बढ़ेगा, लोगों के अंदर जो आपकी प्रसार बढ़ेगा, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ऐसी एक्टिविटी है जो अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर लोड होगा, आपके वर्कलोड बढ़ेगा, आप पेंडिंग करोगे किसी काम में, राइट। और जहां पे मस्ट यूज होता है वहां पे जहां पे कंपल्शन है, कंपल्शन मीन्स आपको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, वी मस्ट टेक फूड फॉर लाइफ, वी मस्ट स्लीप एट नाइट फॉर ए हेल्थी बॉडी, राइट। तो ये हो गया आपका ड्यूटी। Okay, now the next use is the last words, last patterns, last type, and that is which ones? Dare to. Dare to. एक बहुत beautiful words है. Dare to, need to, and then used to. Fantastic word. Used to कहाँ use होता है? Dare to कहाँ use होता है? क्या आपका हिम्मत है? मुझसे फाइट करोगे? Dare you fight? Dare to कहां पे यूज होता है? वहां पे जहां पे आप हिम्मत की बात करते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल who dares to talk to me? किसकी हिम्मत है मुझसे बात करें? Who dares to talk to me? Right. I dare not speak fluently before mic. माइक के सामने I dare not क्या है? I dare not speak fluently before mic, before public. इंग्लिश में तो बोल लेता हूं, उर्दू में बोल लेता हूं, बंगाली में बोल लेता हूं, राइट, हिंदी में बोल लेता हूं, बट चुप चुप के बोल लेता हूं, आपके सामने बोल लेता हूं, बट पब्लिक सामने, माइक के सामने I dare not, he dares not lie. उसकी हिम्मत ही नहीं है झूठ बोले, क्या है? He dares not tell a lie, tell a lie. उसकी हिम्मत ही नहीं क्या बोले, झूठ बोले। तो यहां पे जहां पे डेयर टू यूज होता है वहां पे जहां पे हिम्मत की बात होती है, एक इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया। आ जाओ फिर आइए हम सीखते हैं यूज टू कहां यूज होते हैं। यूज टू बेहतरीन यूज है। यूज टू वर्ड यूज होता है आपका उस जगह पे जहां पे पास्ट टाइम में कोई एक्टिविटी किया करते थे लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं। आप टाइम बीत गया, टाइम रोल्ड बाय विद द पैसेज ऑफ टाइम, नाउ वो हैबिट क्या हो गया, वो हैबिट आपसे छूट गया है। हाँ, तो यूज टू उस जगह पे यूज होता है। दैट मीन्स फिर दोबारा समझा रहा है। यूज टू आप उस जगह पे यूज करते हो जहां पे प्रीवियस टाइम में, अर्ली टाइम में, पास्ट टाइम में कोई एक्टिविटी आप किया करते थे बट नॉट इन ए रेगुलर बेसिस, ठीक है, और वो काम आज नहीं करते हो, वो एक्टिविटी आज आप नहीं करते हो, तो वो सारे एक्टिविटी को आप यूज टू लाएंगे आप। फॉर क्या है एग्जाम्पल, राधा यूज टू beat badly in her childhood। राधा एक ऐसी फिगर है, आज की डेट में राधा प्रोफेसर है, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन उसकी प्रीवियस लाइफ की कुछ ऐसी यादा है जो आप देखोगे यूज टू किया करते थे। क्या है? राधा यूज टू बीट बैडली इन हर चाइल्डहुड। राधा बचपन में सब लोगों को बहुत तेज मारा करते थे। यूज टू बीट मीन्स ये मारना पीटना खेलना कूदना ये सारी जो एक्टिविटी हुआ करता था, ये कभी हुआ करता था, अब कहां है? अब वो राधा इज नाउ ए डिग्निफाइड, ए लेडी ऑफ ऑनर। आज वो सारी एक्टिविटी नहीं है, राइट। आई यूज टू लिव इन कच्चा हाउस। मैं कभी कच्चा हाउस में रहा करते थे।
I used to play football. I used to play football in my youth. मीन्स जब मैं यंग हुआ करता था, राइट, तब मैं फुटबॉल खेला करता था और वही फुटबॉल आज मैं नहीं खेलता हूं। तो जो हैबिट बीत चुका है, जो एक्टिविटी हो गया है, और वो फिर दोबारा कभी साइड आपसे ना होगा, ना होता होगा, तो वो एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? यूज टू, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल के। नाउ और एक वर्ड है नीड टू। नीड टू सिंपल यूज होता है जब किसी को जरूरत है समझाने के लिए। हाँ, जहां पे आपको ये समझाना है किसी चीज की जरूरत है, नीड टू, जरूरत है, राइट, नीड टू, तो वहां पे आप यूज करो। हाँ, फिर एक बार हम आपको समझाते हैं। डेयर टू उस जगह पे यूज होता है जहां पे हिम्मत की बात होती है। यूज टू उस जगह पे यूज होता है जो एक्टिविटी अपना ऑलरेडी हो चुका है, आदत हुआ करता था, हैबिट, बट अब नहीं होता है। नीड टू जरूरत जहां पे समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट needs to pass bill impartially. गवर्नमेंट को जरूरत है कोई भी बिल पास करे, दैट शुड बी इम्पार्शियल। ओके, हाँ, टीचर needs to, ये टीचर है तो नीड्स हो गया। अगर टीचर्स हो जाता तो फिर नीड टू होता। तो टीचर्स नीड टू स्पीक इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। जैसे कि मैं इंग्लिश टीचर हूं, ठीक है, तो यहां पे आपको समझाने के लिए हमें 2-3 लैंग्वेज की यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बाइलिंगुअल, दैट 2 लैंग्वेज से समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी टीचर जब जो है लैंग्वेज क्लास लेते हैं, तो दैट मींस इट विल बी बेटर टू यूज बाइलिंगुअल, राइट। नीड टू, we need to speak politely with पुअर्स। ओके, तो यहां देखो, वी नीड टू, हमें जरूरत है किसके साथ? पोलाइटली बात करने की, पुअर्स के साथ। सो दिस इज द वे वी हैव लर्न्ड द ग्रेट यूज ऑफ व्हाट? डेयर टू, नीड टू, यूज टू, कैन, मे, शैल, एक्सेट्रा। वंस मोर, व्हाट इज मॉडल्स? मॉडल्स इज दैट द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर। आइए, जितना मैंने एग्जांपल्स दिया, राइट, इसी की बेस पे, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, आप कोई भी किसी भी जगह से आप वो करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के बाद अगर सपोज अगर फील ट्रबल, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हाँ, और क्वेश्चन डाल दें, एंड देन आई विल हेल्प यू। थैंक यू।